आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिस्नेट के लिए कौन कौन सा बुक्स इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता था कि टिस्नेट के लिए कौन कौन सा बुक्स इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कैट और अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ टिस्नेट के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, तो उनका मैथ्स और इंग्लिश पार्ट कवर हो जाता है। टिस्नेट इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर है, जो कि स्नैप और एनमेट के एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनका उनके स्नैप और एनमेट का प्रिपरेशन के साथ वो कवर हो जाता है। बट अगर बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के साथ साथ अगर आप टिस्नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेन फोकस आपका जीके और इंग्लिश में होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स, रीजनिंग और डीआई में आप कवर कर लोगे। तो मैथ्स के लिए जो कैट के लिए फॉलो कर रहे हैं वो टिस्नेट के लिए बस LOD 1 सॉल्व करोगे तो वो एनफ है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी 1 ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। उसके साथ साथ जो कुछ चैप्टर्स मैथ में इम्पॉर्टेंट होते हैं टिस्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कैट में नहीं रहते हैं, वो है आपका क्यूब्स। क्यूब से क्वेश्चन रहता है। एवरेज में मीन, मीडियन, मोड, कोएफिशिएंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर रहता है। तो कुछ चैप्टर्स है जैसे क्लॉक्स, कैलेंडर, रीजनिंग और मैथ पार्ट को अगर मिक्स करके बात करें तो कुछ चैप्टर है जो कैट में रहता है, बट कुछ चैप्टर कैट में नहीं रहता है। जैसे क्यूब्स को कैट के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्यूब्स को इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन वहीं टिस्नेट में एक क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे चैप्टर्स का लिस्ट बताओ जो अलग से है और उसको आपको अलग से प्रिपेयर करना है। उसके लिए ये बुक काम नहीं आएगा, ठीक है। अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि SSC, बैंकिंग में जब प्रिपेयर किया करते हैं उनके सिलेबस को फॉलो करके आप उन चैप्टर को कवर कर सकते हो। मैथ का बात हुआ। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट 40 मार्क्स क्वेश्चन जीके के लिए। तो जीके में दो पार्ट है, एक है स्टैटिक, एक है करंट। तो स्टैटिक के लिए ये बुक इरमा का है, डॉक्टर रोनित सिंह। ये अमेजन से आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसका प्राइस है 499। आई थिंक कुछ डिस्काउंट भी मिलता है, तो इससे आप प्रिपेयर करो। इसका कंटेंट दिखाता हूँ। इंट्रोडक्शन है, इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जीके इन इरमा एंड टिस्नेट। ये बुक खास करके इरमा और टिस्नेट के लिए है। तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जीके, हाउ दिस बुक विल हेल्प यू। उसके बाद हिस्ट्री का पार्ट आता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, मिसलेनियस, स्टैटिक जीके, क्वेश्चन बैंक, सोशियो इकोनॉमिक्स, फिर प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। प्रैक्टिस सेट, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू फॉर GD, सोशल एंड इकोनॉमिक इशू फॉर क्वेश्चन बैंक। जैसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक है, तो हिस्ट्री पार्ट से जो क्वेश्चन है इसमें पूरा का पूरा दिया हुआ है। इकोनॉमिक्स पार्ट में निफ्टी, BSE, सेंसेक्स, स्टॉक मार्केट के बारे में, NSE क्या है, इस तरह से दिया हुआ है। तो जो स्टैटिक को डीपली कवर करना चाहते हैं और ये सब इम्पोर्टेंट टर्म आता है टिस्नेट में, ये बुक एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। इसके साथ साथ जीके का लूसेंट इम्पॉर्टेंट है। लूसेंट इतना मोटा है और इसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है, तो बहुत से लोग का क्वेश्चन होता है कि इसको कवर कैसे करें, क्या पढ़ें। तो जब आप टिस्नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उससे आपको पता करना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट आता है। एक ऑलरेडी वीडियो में किया हूँ, उसका लिंक ऊपर आई बटन पे है। तो उसमें एक टिस्नेट के एक एग्ज़ाम में इस बुक से कितने क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस, वो मैं दिखाया हूँ, उसको आप देखो। उसके बाद हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होता है और ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट होता है, पॉलिटी इम्पॉर्टेंट होता है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री पार्ट, साइंस का जो पार्ट है आप इसको इग्नोर कर दो, ठीक है।
लास्ट में एक चैप्टर होता है कंप्यूटर का, ये इस पे जैसे है 4 बिट में कितना निबल होता है, 1024 बाइट में कितना किलो बाइट होता है, ये सब। और एक बार क्वेश्चन आया था RDBMS का, ये RDBMS का फुल फॉर्म क्या है, नहीं HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म आया था एक बार। तो ये सारा एब्रिविएशन आपको याद करना है जीके में, जीके इंक्लूड कर लेना। और एक टिस्नेट में आता है फर्स्ट इन फर्स्ट, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स देख लेना। फर्स्ट इन फर्स्ट में इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ऐसा होता ना कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इस तरह से आता है। यहाँ पे स्टेट एंड देयर फोक डांसेस है, ये इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी में नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रामसर साइट और वैलीज, माउंटेन्स, ये सब, और इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि रिवर्स, डैम्स, ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो ज्योग्राफी में भी ये सब पूरा पढ़ना नहीं है, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स लग रहा है उसको याद करना है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रैटेजी का। साइंस पार्ट पूरा इग्नोर कर दो, साइंस जितना भी है इसमें। इंडियन इकोनॉमी पढ़ सकते हो, इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन साइंस वाला पार्ट इसमें से इग्नोर कर दो। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट से स्टैटिक में भी क्वेश्चन आता है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सबमिट हुए वो कहाँ हुए, उसका क्या मोटिव था, इस तरह का क्वेश्चन। और क्वेश्चन आता है कि ओजोन लेयर से रिलेटेड, ओजोन लेयर का गैस कौन कौन सा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट इग्नोर कर सकते हो, बट क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन हिस्ट्री में बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इंडियन एंशिएंट मिडिवल, ये सब देख लेना। लूसेंट और एक बुक है अरिहंत का, मनोहर पांडे का। अब इसका अपडेटेड वर्जन हर साल आते रहता है, अगर पुराना वर्जन भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 बुक इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक लोगे तो भी चलेगा। हम कंपेयर करके देखें तो इससे ज़्यादा कंटेंट इसमें दिया है, ठीक है। कोई भी चीज़ को इस पे ज़्यादा ब्रीफली दिया है, इससे ज़्यादा कंटेंट इस बुक में है। बट अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए लूसेंट सही होता है, लूसेंट ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। जैसे इसमें बुद्धिज़्म का दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक परचेस करो। तो जीके का स्टैटिक पार्ट के लिए ये 3 बुक में से कोई 2 लो, चलेगा। जीके का करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर रिफ्रेशर आता है, वो 6 मंथ का आता है, वो ले लो। और इंग्लिश के लिए एस चांद,